प्रमोशन अर्बन रियल्टी पॉइंट ब्रोकरेज एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस एक्सपर्ट महविश बेग आपके लिए एक जबरदस्त कॉन्सर्ट लेके आए हैं, नीरज श्रीधर लाइव इन कॉन्सर्ट जो कि होने जा रहा है संडे मई 21 को मेरिडियन आर्ट सेंटर के अंदर। और जो है इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई क्योंकि नीरज भाई आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड यू नो। और आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ हमने मार्च में भी किया था, देन वी हैड अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बट टुडे यू नो क्लोज टू द शो we decided you know to invite the media friend। और आप लोगों ने स्पॉन्सर्स ने मीडिया में इतना हमें सपोर्ट किया है तो क्यों ना हम एक मीट एंड ग्रीट भी रखते हैं जहाँ पे यू नो शो से पहले हम मुलाकात भी कर लें नीरज भाई से। जो लोग नहीं आ सके थे नीरज भाई की थोड़े से नीरज भाई अपने बारे में बात करेंगे और साथ में जो है फिर पिक्चर सेशन होगा। लेकिन पिक्चर सेशन के लिए आफ्टर दिस यू नो वी हैव टू गो विद द प्रोटोकॉल, द सिक्योरिटी विल बी हियर और वन बाय वन हम प्रोटोकॉल के साथ जो है लाइन लगा के अगर वन बाय वन पिक्चर लें सो दैट्स गोना बी वेरी गुड। तो डेफिनेटली हर शो जो भी हम करते हैं देयर इज ऑलवेज यू नो स्पॉन्सर्स के बगैर ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। चौहान एंड गिल के लॉयर जयवीर चौहान साहब अभी मौजूद नहीं है, ही सपोर्टेड अस। आई विल गेट यू मॉर्गेज के नासिर अहमद, ही इज नॉट हियर। वाई मीडिया का हमें बहुत सपोर्ट है, वाई मीडिया ने हमें फुल सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच वाई मीडिया फॉर ऑल योर सपोर्ट। इसी के साथ साथ राहत बेकर्स के राजा साहब, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ही इज नॉट हियर। राहत बेकरी जो है लाहौर का आपको टेस्ट आता है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। शाहिद ख्वाजा साहब, बिग नेम इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। और आप माशाल्लाह यू ओपन द यू हैव योर ओन फाउंडेशन नसीमा फाउंडेशन, तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस के नाम बड़ा नाम बिग पिक रैंक के अहमद फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी फुल सपोर्ट का सर। इसी के साथ साथ रुशी अमीन जो है मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। एक और रियल एस्टेट किंग अतीक फारूकी साहब भी हैं यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ इकबाल सिंह मॉर्गेज स्पेशलिस्ट वो भी नहीं है यहाँ पे मौजूद। और जिस जगह पे हम बैठे हैं कराई पॉइंट वो इनके लिए तालियां होनी चाहिए, उन्होंने आज हमें जगह प्रोवाइड किया। थैंक यू जनाब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान खान साहब वेस्ट डेवलपमेंट के, थैंक यू आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। के ट्रैवल के कैस खान साहब यहाँ मौजूद नहीं है। और जो है एक बड़ा अच्छा एक शो स्टार्ट हुआ है जीतो कनाडा जो है महबूब शेख साहब, थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट सर। और बाकी मीडिया पार्टनर में हमारे टोरंटो 360 अरशद भट्टी साहब, कनाडा वन टीवी, V9 डिजिटल के अली शाह, शॉन मीडिया, एशियन कनेक्शन, उर्दू पोस्ट के तौसीफ साहब, टोरंटो टीवी, सनशाइन रेडियो, दोस्ती मस्ती धमाल के आमिर खान साहब, थैंक यू। कम्युनिटी टीवी, आवाज़ एंटरटेनमेंट, रेडियो मुस्कान, A1 टीवी एंड डिजिटल एंड UKC चौहान साहब, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो डेफिनेटली मैंने सबकी बात कर ली, लेकिन मेरे साथ को ऑर्गेनाइजर महविश बेग जो है हमेशा हर दिन मेरे साथ खड़ी चीज़ सुपर वीजा इंश्योरेंस एक्सपर्ट, तो इनके लिए ज़रा तालियां बजाएं। हर शो में ये वर्क हार्ड करती हैं और मैं काफ़ी परेशान करता हूँ इनको कि यार यू नो आपको ये करना है, आपको ये करना है, और हमेशा हर दिन मेरे साथ खड़ी है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ हमारे कुछ कम्युनिटी के दोस्त भी मौजूद हैं, आरिफ शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। इसाक मोहम्मद साहब, आपका शुक्रिया। रिजवान पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। माजिद वली भाई, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जुनैद भाई और इरफान अली साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। मैं वन बाय वन अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू। अली सिद्दीकी साहब, थैंक यू, आपने जो है ऑल द वे नीरज भाई को लेके आए। अली फारूक, हमारे कुछ एजेंट्स हैं मेरी कंपनी, तो हमारे एजेंट्स ने भी बड़ी मेहनत की, जैसे अली फारूक, थैंक यू अली फारूक भाई। शदाद खान साहब, मेजर फायदा अशरफ, मोहम्मद अशरफुद्दीन साहब, थैंक यू ब्रदर। मोहम्मद इरफान, असगर गिलानी, खतीजा, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, मैं और अगर किसी फ्रेंड का नाम लेना भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी, मैंने तकरीबन सबको देख लिया है। थैंक यू आसिफ भाई, आपके आने का शुक्रिया सर। बेटियां भी बाहर बैठी, बेटियों जी वो मैं उनको लास्ट में बहुत मेहनत करती हूँ। जी जी ऑब्वियसली डॉटर्स का भी शुक्रिया जो मेरी बाहर ऑल द वे। मैं एडजस्ट मैं और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम दे दूंगा तो म्यूजिक नहीं बजाएंगे, और शफीक फारूकी साहब, शफीक भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी सपोर्ट। R&B यूनाइटेड के असद खान साहब का भी बड़ा एफर्ट है, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। R&B यूनाइटेड असद खान ने भी काफ़ी जो है म्यूजिशियन अरेंज की, और हमारे ओपनिंग सिंगर भी शफीक फारूकी साहब। अरे वाह जी जी बहुत फुल रेडी है। तो अब जो है ऑब्वियसली इंतजार की घड़ियां खत्म है। मैं अब नीरज भाई को माइक देने जा रहा हूँ। उससे पहले सर प्लीज आपको put your hands together for नीरज श्रीधर।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी यहाँ आए और मेरे जैसे एक छोटे से आर्टिस्ट के लिए आपने इतनी मेहनत की है, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। और बाकी आसान भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सबके बीच में आके परफॉर्म करूँ और हम एक दूसरे के साथ प्यार बांट सकें। बहुत बड़ी बात है। हर एक आर्टिस्ट के लिए एक कहीं भी आप जाएं, एक नई जगह, एक वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की एक नेमत है कि वो आपको एक मौका देते हैं कि आप सबके बीच में आके उनके साथ गाना गा सकें, उनको एंटरटेन कर सकें। और मैं ऑलवेज से दैट यू नो वी आर्टिस्ट who are able to create a name for ourselves, we are the chosen ones। ये ऊपर वाले ने कर्म किया है हम पे। और गाने वाले और भी बहुत होते हैं, काम करने वाले और भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर आपको ही चुना। वो क्यों चुना आपको? मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में बचपन से मुझे मेरे अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार रहा है, सबको होता है, पर मैंने उनकी सेवा भी बहुत खूब की है। उनके आखिरी वक्त तक मैं साथ में जुड़ा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल इसलिए ऊपर वाले ने कहा कि बेटा तुझे मौका देता हूँ। और उनकी भी मेहनत रही। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तो 11 साल का होगा, 10 साल का, तब मैंने गिटार बजानी शुरू की। तो मैं घंटों घंटों गिटार बजाता रहता था। तो मम्मी आती थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती थी, बोलती थी बेटा खाना खा लो। But she let me play my guitar। वो जब तक आपके माँ बाप नहीं आपके साथ खड़े होंगे तो आप वो नहीं बन सकते हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ देम व्हाटएवर आई एम, बिकॉज ऑफ देम। मेरे अब्बू बहुत अच्छे शायर थे, दाग घराने से ताल्लुक था उनका। और मुझे उनके शेर तो खास याद नहीं है, पर मुझे एक याद है कि मैं छोटा सा था, श्रीनगर में या कहीं पता नहीं कहाँ पे, पहाड़ी कोई इलाका था, तो शायद वो हिमाचल हो या कहाँ, वहाँ कुछ मुशायरा था। तो उनको एक बहर दी जाती है, एक लाइन दी जाती है कि कोई बड़े शायर की, तो उसके ऊपर आप शेर कहें। तो उसमें उनका एक शेर था जो मुझे कभी भूलता नहीं। उनका वादा कभी वफा न हुआ, रोज ही रोज एक बहाना हुआ, ना हुई दिल की आरज़ू पूरी, वरना होने को और क्या ना हुआ। बहुत और बड़ी मुश्किल सी शायरी जो मुझे समझ नहीं आती थी। एक बार हमारे यहाँ उस्ताद फतेह अली, अमानत अली वाले फतेह अली, उस्ताद फतेह अली जी आए। वो तो मेरे घर तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको कहा कि आप ज़रूर घर आइएगा। और मानिए हम तो कुछ बहुत छोटी सी चीज़ है इन लोगों के सामने में। जब वो गाना गाते थे, एक सुरी लगाते थे, तो आपके रोंगटे खड़े जाते थे। क्या कमाल, क्या ये उस्ताद लोग हैं। इनसे मेरे ख्याल में हम जैसे लोग तो 7 जन्म भी उनसे सीखेंगे तो पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा बेटा तुम म्यूज़िक करते हो, उनको पता था कि मेरे घर में स्टूडियो भी है, ये भी है। तो कहते कि तुम कुछ उस वक्त अब्बू अम्मी गए हुए थे अमेरिका, मेरी सिस्टर वहाँ रहती, उनको मिलने गए थे, तो उनको मौका नहीं मिला मिलने का। तो एक उनकी गज़ल थी जो अब तो मुझे उसकी धुन भी याद नहीं रही। वो कुछ इस तरह से थी, जो हूँ आश्कार सिफात से तो सिफात ही का शिकार हूँ, मुझे रंगो बू से अलग समझ, मैं बिना ज़ाते बहार हूँ। ये पापा का शेर था। तो मैं पापा से पूछता था कि व्हाट डज इट मीन। उन्होंने ही एक्चुअली पास्ड आउट फ्रॉम FC कॉलेज लाहौर,
तो वहाँ के जो पढ़े लिखे होते थे वो कहीं और होते थे उस समय। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भी इंग्लिश सिखाई, मतलब वो भी पढ़ाते रहे। तो वो उस लेवल के थे, तो सदा ये कहते थे कि बेटा हमारे यहाँ ये होता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बनिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे 4-5 प्रोफेशन होते थे उस वक्त में, तो उसको आपको पूरा करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता था। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जो करना चाहते हो करो, अगर मौसीकी का शौक है तो उस पर लगो, पर जो करना है वो इतना बढ़िया करो कि तुम कहीं एक मकाम पे पहुँच के कि लोग तुम्हारा नाम ले, तुम्हें याद करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ कहीं बचपन से मेरे दिमाग में अटकी हुई थी। तो मैंने दिन रात मेहनत तो बहुत की, बहुत की। मैं सिर्फ सिंगर ही नहीं हूँ, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, बहुत कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, गाने बहुत कुछ किया है, और कभी कभार लिख भी लेता हूँ। और मेरा नाम नहीं जाता है तो इसलिए मैं उस तरह से नहीं कह सकता, पर कुछ गाने हैं फिल्मी जहाँ पे मेरा नाम भी गया। हालांकि मैं कहता था, वो प्रीतम कहता था कि अरे वी हैव टू गिव योर नेम। ऐसे मेरा नाम एज ए लिरिसिस्ट मत डालना, क्योंकि नहीं तो फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप गाना लिख दीजिए। मैंने कहा उतनी मेरे में हिम्मत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले फरहान अख्तर और इरशाद कामिल मेरे घर में बैठे हुए थे, बिकॉज आई एम डूइंग अ सॉन्ग फॉर हिम। तो फरहान कहता है कि यार मेरे तू लिख, पहले फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा नहीं यार, मेरा ये सर घूम जाता है मुझे गाना लिखने में। तो कहता किसको बुलाएं? तो पहले तो बोला कि पापा लिखेंगे, पापा नहीं लिखेंगे तो मैं लिखूंगा। उसके बाद उसका जोश ठंडा हो गया। तो मुझे कहता कि नहीं जी, किसी को, तेरा कोई दोस्त है? मैंने कहा इरशाद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो इरशाद को फ़ोन किया तो इरशाद तो फटाक से मान गया। कहता पाजी आपने इतनी, मुझे, मैं पंजाबी आदमी हूँ तो इसलिए मुझे बहुत फिल्म इंडस्ट्री में पाजी बाजी बहुत बोलते हैं सभी। और उसमें कमाल की बात है कि मैं गुरमुखी पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। सो आई मीन आई लेफ्ट इंडिया व्हेन आई वाज 14.5। तो अच्छी बात है कि वो भी मेरे पापा का ही है कि पंजाब से हो तो पंजाबी बोली आनी चाहिए। और मेरी बेटी जो स्वीडन में ही रही है वो भी पंजाबी बहुत अच्छी बोलती है, मुझसे ज़्यादा कड़क बोलती है। तो खैर वो गाना लिखने के लिए ये बैठे हुए तो इरशाद ने बोला अरे यार ये तो बहुत बढ़िया लिखता है, मेरे सामने लिखा हुआ है इसने। मैंने कहा नहीं यार तुम लिख। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट यू आर एबल टू डू योर मल्टीटास्किंग गाय। तो अच्छी बात होती है, पर यहाँ ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप उतना सिंगिंग पे कभी ध्यान नहीं दे पाते जितना आपको देना चाहिए था। तो आप जैसे अभी फरहान का गाना किया है तो गिटारें उठा के गिटार भी बजा दी, सिंथेसाइजर भी बजा दिए, ड्रम्स भी प्रोग्राम कर लिए, सब कुछ किया, फिर धुन भी बनानी है, वो भी करना। तो इट्स क्वाइट अ टफ जॉब बट आई एंजॉय डूइंग इट। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत कोई इतना आसान भी नहीं था। लोग कहते हैं कि हाँ जी आप नाम कमा लेते हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। मुझे पता है कि जब मैं स्वीडन गया, मेरे माँ बाप ने मुझे इसीलिए स्वीडन में भेजा क्योंकि उनको लगा कि इज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी, बहुत इसमें म्यूज़िक कूट कूट के भरा है, तो इसको यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी म्यूज़िक में ज़्यादा था उस वक्त। तो क्योंकि घर में माहौल ऐसा था कि जैसे कि सुरेंद्र कौर जी हैं, वो भी घर में, आशा सिंह मस्ताना जी भी घर में आ जाते थे। तो पापा वॉज असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में, तो वहाँ पे काफ़ी महफिलें घर में होती थी। तो वहाँ से शायद मुझे वो देन मिली। हमें बहुत अच्छा गाती थी, बहुत बढ़िया गाती थी वो। तो कोई फॉर्मल कोई ट्रेनिंग कभी किसी से ली नहीं, पर मेरे ख्याल में कि आप कहें कि मेरा कोई उस्ताद नहीं तो ये गलत बात होगी। ये सभी उस्ताद हैं, रफ़ी जी, मुकेश जी, अपना किशोर जी और मेहंदी हसन जी, गुलाम अली जी, सबका ये अमानत अली जी कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। बचपन में घर में वो गाने बजते थे, एक गाना था कोई घर आओगे कब आओगे, कुछ ऐसे, वो ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा वंडरफुल कॉम्पोजिशन। तो ये उस्ताद ही हुआ करते थे, उनका आप गुनगुना के गाने करके। एक मसूद राना जी हमारे, उनका बहुत, मैं छोटा सा बच्चा था तो हमारे यहाँ पे जालंधर में वो रेडियो कैच करता था, रेडियो लाहौर,
तो एक गाना था उनका जो मैं बड़े अरसे से करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं इस शो में भी कर लेता। मैं कोशिश करूँगा, कल बैंड के साथ प्रैक्टिस करूँगा, आपको गुनगुना के सुनाता हूँ कि देखिए मुझे उसके बोल तक याद है कुछ हद तक। एक गाना एक बच्चे के ऊपर, छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर क्या असर करेगा, इमेजिन। तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई, ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। तो देखिए ये हम रॉक गाने वाले लोग, उस वक्त रॉक म्यूजिक में मुझे बहुत था, लेड ज़ेपलिन, डीप पर्पल, यू नो, बैड कंपनी एंड स्टफ लाइक दैट। बट आपको ये चीज़ें आपको बहुत मुतासिर करती थी, इसमें कुछ था उनकी मेलोडीज में। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो तब वो थे, तब तक बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि मैं आई वुड लाइक टू गो एंड उनके चरण छू लूँ। जिन्होंने एक शुरुआत करवाई, एक बच्चे की शुरुआत, इस गाने से मेरी शुरुआत हुई थी। सो मेरे अबू को ये गाना, सबको घर में, मेरी सिस्टर्स को भी, सबको बहुत पसंद था ये। मेरे भाई भी, बड़े भाई भी गुनगुनाते थे ये गाना। तो शायद वो उसकी वजह से वो मेरे कानों में आता रहा और आज यहाँ तक पहुँचे। तो आसान तो कुछ नहीं था। जब मैं पहुँचा स्वीडन, मुझे भेज दिया गया। मेरे बड़े भाई वहाँ पढ़ रहे थे। आई वाज 14 and a half। जब थोड़ी सी होश आई तो पता चला कि खुद काम करना है, कमाई भी करनी है। हमारे माँ बाप तो इतने अमीर तो है नहीं कि वहाँ से पैसा आएगा पढ़ाई के लिए। सो आई डिड एवरीथिंग। मुझे याद है कि हमने वो, तब तक क्लॉक हुआ करता था, मैकडॉनल्ड भी था, कुछ ऐसे थे चीज़, वहाँ पे काम भी किया। रेस्टोरेंट्स में अपना जाके इवन टॉयलेट तक सफा किए। सो आई मीन हमारे तो कहीं वहाँ फिर से पैसे आने वाले नहीं हैं। सो द गोइंग हैज़ बीन क्वाइट टफ। और वो करके म्यूज़िक भी करना, फिर आगे पढ़ाई भी करनी और कमाई भी करनी, और कर आगे खैर वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ उस लेवल तक पहुँचा कि मैं इंडिया में तो कुछ नहीं किया था मैंने, पर स्वीडन में मेरा नाम हो गया था और मुझे वहाँ के टेलीविज़न वाले लोग बुलाते थे और मेरी इंटरव्यू करते थे। सो उस मकाम पे पहुँचना एक हमारे एशियन इस साइड के लोगों के लिए बड़ी बात थी। तो एक बार मैंने मेरा एक बैंड था, उसका नाम था वाइकिंग। तो हम शोज़ किया करते थे और सबसे बड़ी बात, उसकी अच्छी बात थी कि हम कवर्स नहीं बजाते थे। कवर्स होते हैं किसी के गाने, तो हम अपने गाने बना के हम करते थे, स्वीडिश में और इंग्लिश में। तो एक बार मैं एक दिन मैं प्रैक्टिस करने जा रहा था। एक शहर है उपसाला। आई वॉज फ्रॉम स्टॉकहोम टू उपसाला, जहाँ के बाकी के बैंड मेंबर वहाँ के थे। तो वो कोई 45 किलोमीटर है, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो खाली डब्बा, वहाँ पे लोग ही नहीं है। अभी भी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं, अभी इतने उन्होंने रिफ्यूजीज ले लिए हैं, पर फिर भी अभी खाली कंट्री हो। तो मैंने ऊंचे से गाना गाना शुरू कर दिया। वो गाना भी कौन सा, आराधना का, क्योंकि एक दोस्त के यहाँ से मैं एक उसके फादर रखते थे VHS। तो VHS में वो आराधना फिल्म थी, तो वो देखते थे। तो वो गाना एक बार दिमाग में फंस जाता ना आपके, कभी होता है, तो वो था, वो यही था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सो उसका मैं वो गाता रहा, गिटार पकड़ी हुई थी, प्रैक्टिस हो रही थी, तो बीच में ब्रेक लिया, तो मैं ये गाना शुरू कर दिया। तो सारे मेरे जो बाकी थे तो गोरे थे, वो मुझे पूछते क्या है, क्या दिस इज वेरी नाइस। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ दम तो है। तो मेरा छोटा सा स्टूडियो होगा था मेरे बेडरूम में, तो उसमें मैंने ये गाना, पहला गाना, ये बॉम्बे वाइकिंग्स की शुरुआत वहाँ से, पहला गाना मैंने ये बनाया। तो उसके बोल कुछ इस तरह से थे, बड़े फनी से थे। Give your heart to me, I'll be your lover boy, I'll be your sweetest candy, be your huggy toy,
I'll give you best of fun, I'll give you best of joy, I'll be a lover boy, lover boy. तो उसके बाद फिर मूड आ गया कि कोई एक और गाना भी करो। तो बचपन में सुना करता था, मेरे अब्बू ही ये गाना गाते थे, मजाक करते मेरी माँ से, जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की जरूरत। तो मुझे आया कि इसका कुछ करता हूँ, तो मैंने कर दिया। क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है, baby, no one's so sexy in the whole galaxy, you make my heart go beating harder। तो इस तरह से तो वो सिलसिला शुरू हो गया। करते करते एक गाने के बाद दूसरा गाना बनता गया, तीसरा गाना बनता गया, ऐसे करके 5 एल्बम्स हो गई। पर मैं इंडिया में तो रहता नहीं था और मेरा कोई मूड नहीं था वहाँ रहने का उस वक्त। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं स्वीडन में था, मेरी बेटी थी, मैं वाइफ थी, और फिर उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू भी। मैं दिल्ली गया था, वो अकेले थे, मैंने कहा आपको अकेले नहीं रहने देना, आप मेरे पास आओ, तो वो भी मेरे साथ थे। तो अब इंडिया कौन है, तो अपना कैसे जाऊँगा, सारा पैसे का खेल है उधर। तो खैर म्यूज़िक चल पड़ा। फिर मेरा ये हाल हो गया कि मैं जाता था, स्वीडन जाता था, स्टॉकहोम जाता था सिर्फ 4 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने शोज होते थे, इतना सब कुछ। मतलब दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूँ, लखनऊ से इधर, उसके बाद अमेरिका भी गया, फ्लोरिडा भी गया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, और घर जाने का वक्त नहीं मिलता था। तो वो भी मैं कहता हूँ आई एम द चोजन वन। मैं माँ बाप की सेवा की, उसने देखा, उसने कहा कि इसको भी कुछ दे देते हैं मेरी थोड़ा सा। तो वो जब हुआ तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये सूट नहीं करता, इतना मैं जाता हूँ 4 दिन के लिए अपनी बेटी को मिलने के लिए, बाकियों को। फिर वंस माय फादर पास्ड अवे, तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं इंडिया ट्राई करता हूँ। तो एक छोटा सा घर खरीदा, अम्मी को भी बुला लिया, बेटी भी आ गई, और मैं डिवोर्स हो चुका था, तो मैं अकेला ही था। तो माय फर्स्ट वाइफ वाज स्वीडिश। तो वो करा के फिर मुझे जब लोगों को पता चला कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मुझे फिल्म वालों में बुलाना शुरू कर दिया। मेरा पहला गाना था एक जिसने किया था गाना, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, और संदेश शामलिया करके म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उसने मुझसे एक गाना गिराया, मुझे याद भी नहीं, वो चला वो। उसके बाद फिर सलमान भाई मेरे बड़े फैन रहे, बहुत बड़े। मुझे लोग बोलते थे, मुझे पता नहीं था, मैं मिला भी नहीं था। तो मुझे एक दिन वाजिद से मुलाकात वैसी हुई थी, साजिद वाजिद से दोस्त भी हो गए। तो मुझे वाजिद का फ़ोन आया, कहता भाईजान एक गाना करना है। मैंने कहा हाँ करते। कहता भाई का फ़ोन आया है, तो वो कह रहे हैं कि नीरज से गाना गाना है। मैंने कहा तू नहीं चाहता कि मैं वो गाना गाऊं कि भाई बोल रहे हैं इसीलिए? कह रहे नहीं भाईजान आप। फिर मैंने वो गाना गाया था, गॉड टू सी ग्रेट हो में। तो उस फिल्म को भी 8 साल लग गए होते होते, वो गाना नहीं आया। फिर मुझे बुलाया शंकर एहसान लॉय ने, तो उनका गाना किया, हे बेबी टाइटल ट्रैक किया। फिर इधर मुझे एक दिन फ़ोन आया, भूषण कुमार जो टी सीरीज के हैं, तो नीरज जी आपने गाना करना है हमारा, तो आप आ जाइए। तो मैं गया बड़े शौक से। प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रीतम का फ़ोन आया मुझे, कहता आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं कहता थैंक यू प्रीतम, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ योर्स। तो मैं गया, गाना गाया। वो फिल्म थी भागम भाग। वो ऐसा गाना था उसमें सांस लेने की जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गाया था गाना, मुझे याद। आते आते चलते चलते खोए खोए जागे जागे तके तके हारे हारे दौड़े दौड़े सारे सारे भागे ना 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 भागे भागे सारे सारे भाग भागम भाग, कुछ इस तरह का था। तो किया, वो हो गया। उसके 3 महीने बाद मुझे फोन आया कि आपको एक गाना करना है, ये तो बहुत जरूरी है। तो मैं नॉर्मली जैसे पहुंचते वहाँ पहुंचे, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई, तो एक बड़े
मोटे से कोरियोग्राफर हैं, उनका नाम है गणेश आचार्य। तो मिले, वो मुझे कहते यार मैं बहुत फैन हूँ आपका, बहुत। थैंक यू सर। तो उसके बाद फिर देखा, अंदर गया तो अक्षय कुमार साहब बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है। मुझे आदत नहीं है कि इतने सारे लोग हों तो उनके सामने गाना गाओ, रिकॉर्ड करो। तो अक्षय से पहले एक बार मुलाकात हुई थी, पंजाबी, तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन पंजाबी। कहता यार एक गाना बहुत बड़ा होगा, तू देखी बहुत बड़ा, तू बस गा रहे हैं। तो वंस आई वेंट इनसाइड ना, कुछ थोड़ा जोश भी आ जाता ना कि हीरो भी बोल रहा है, सभी बोल रहे हैं। तो मैंने गाना गाया, वो यही था, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी, दिल में तू रहती है, बेताबी कहती है, I keep praying all day all night long, हरे राम। अच्छा, इसकी और कहानी बताता हूँ। ये गाना इतना बड़ा हुआ कि मुझे बुलाया गया स्टूडियो में। पाकिस्तान में ये गाना रिलीज करने के लिए उसको हरे राम निकालना था, तो उसमें मैंने पता नहीं क्या गाया था, मुझे याद नहीं, बड़ा सैम। और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान गया, कोई बहुत बड़े मलिक साहब ने, पता नहीं उन्होंने मुझे बुलाया, पता नहीं फैसलाबाद था, कहाँ गया, मैं लाहौर में उतरा था और मेरे पास वीज़ा भी नहीं है। आई डोंट हैव अ वीज़ा भी नहीं है। वो कहते आ जाओ। मैंने कहा कैसे आ जाऊँ? कहते आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो। तो लाहौर में उस वक्त ये एयरपोर्ट इस तरह का नहीं था, थोड़ा छोटा सा था, एक बेल्टी थी। तो मैं अंदर आया, मुझे वहाँ पे ट्रेन के बाहर खड़े हो गए लोग, मुझे ले गया, बड़े तगड़े थे। फिर उसके बाद वहाँ गया तो इमिग्रेशन ऑफिस में मैं घुसा हूँ, कैसे आप? थैंक यू, मेरा सफर अच्छा गया। थैंक यू। तो आप बैठिए, एक छोटा सा कमरा था, मेरी इधर बेल्ट है और उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कमरा था। तो कहते बैठिए आप। मुझे पूछा, कहते आप कोई, उनका कोई ब्रांड था सिगरेट का, वो जो इतने छोटे छोटे सिगरेट थे। तो उन्होंने मुझे सिगरेट पिलाया, मैंने वो सिगरेट पिया। उतनी देर में मेरा सारा काम हो गया, मेरा बैग भी लेके आ गए। फिर वो जो दो तगड़े थे, उनके पास बंदूकें भी, और मैं डरूं, मैं बैठ तो गया, अकेला पहुंच गया था। But they were such sweet people. मेरा उसके 2 दिन बाद शो था दुबई में। तो मुझे उन्होंने रात को वो शो खत्म हो के फिर मुझे उन्होंने पता नहीं कहाँ से उन्होंने फ्लाइट पकड़ा दी। मुझे इतना बताया कि उन्होंने कहा कि वो जो लाइट दिख रही ना आपको दूर, वो आपका इंडिया है। से धक्का मार के भेज दो। सर सच अ वंडरफुल फीलिंग आया। लोगों ने मुझे बुलाया इस गाने के लिए और मैंने वो जो लिरिक्स थे वो लेके गया कि मैं जो हरे रात की बजाय वो गाना, कहते नहीं आप वही गाओ। So it's got nothing to do with किसी नाम से पुकार लो। तो सफर इस तरह से जारी हुआ। फिर इट वाज नेवर एंडिंग थिंग। वो गाना गाने के बाद तो मैं इतना जम गया कि एक के बाद एक चलता है। और आज देखिए, मैं आपका प्यार है कि वहाँ पहुँचा, ऊपर वाले का करम है कि मैं पहुँचा हूँ वहाँ। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, पर मैं बड़े लंबी करके बताई है। very interesting. आज मुझे भी कुछ चीजें ऐसी लगी। No, I want to say one thing. I want to say that what my father used to say. I think बड़ों का बहुत एक हाथ होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे मकाम आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि गिव अप, अभी बहुत हो गया, अभी नहीं। One is not to give up. मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे जाऊंगा तो आपको मैं बताना नहीं चाहता, बट I've gone through a lot of ups and downs, but you don't give up. You keep going on and on and on, and अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। ये चलता है। इसी के साथ साथ हमारे साथ चौहान एंड गिल के जयवीर चौहान भी आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। इकबाल सिंह साहब, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट ट्रैवल के कैस खान साहब, थैंक यू वेरी मच। मलिक फारूक साहब भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प किए, थैंक यू। इसी के साथ आई होप मैंने किसी को, अगर आसिफ खान साहब आपको मैंने एक्नॉलेज कर दिया था, थैंक यू। और इसके अलावा जो है लाहौर से ऑल द वे फ्रॉम राहत बेगरी,
अरे किधर है? All the आपका तो जिक्र पिछली बार भी हुआ था, आपको याद होगा। उनका जिक्र होता रहता है, जब उनका जिक्र हो जाता है फिर ये लेट आते हैं, फिर दोबारा होता है। ये भी एक बार आप अकबर भाई, ये भी बड़ी अच्छी वैसे जबरदस्त आपका गाना तो वी गोना रैप इट अप सून। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली गो अहेड। वैसे आपकी बेकरी को देखने की बहुत बेकरारी है। ये भी एक शायराना अंदाज है, बेकरी एक बेकरारी। मेरा क्वेश्चन है ना जी, आपकी उर्दू ने तो मुझे बहुत हैरान परेशान किया। आपने कहा कि 14 साल से आप इंडिया से चले गए थे, स्वीडन में होता है जी, और जो आप उर्दू बोलते हैं, मेरा ख्याल पाकिस्तानी अपने पिता की छोटी बड़ी उर्दू बोलते हैं, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उर्दू में उसका तो जो भी राज बताएंगे। मैंने वो अबू का है, वालिद साहब की भी शायर रहे हैं, तो जब भी हम घर में कुछ भी बोलते थे तो वो कहते थे गलत अगर बोल दिया। तो हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हमारे बड़े बड़े एक्टर्स भी वो गलत बोलेंगे, खुशी बोलेंगे, खुमारी बोलेंगे, और का तो है नहीं हमारे यहाँ। अभी कैफी है तो वो क से ही काम चला लेते हैं उसे। तो ये चीज़ें जो थी वो उन्होंने सिखाई मुझे। मैं एक गाना गाने गया गुलजार साहब का, तो उसमें कुछ उर्दू थी नहीं, पर यशराज स्टूडियो का वो फिल्म थी झूम बराबर झूम, इसमें अमिताभ भी थे, चली नहीं थी, पर वो मेरा एक दोस्त है, बाद में दोस्त बना, वो उसने डायरेक्ट की थी। तो उसमें गाना था कुछ ऐसे करके याद है, अखियों के नीले शीश महल में सोनिए नी बह जा तेरे बिना जीना भी है क्या। उठा टिकट तो हॉलीवुड, हाँ उसमें खोली मिंट की गोली नीरी खुशबू दीपा, कन्नी से काटे मांझी की डोरी काटेगी तो दीपा, ओना पौना ही सही दिल का कोना ही सही, अलौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड। तो ये गाना था, और मैं अभी गाना शुरू किया तो मुझे बीच में रोक दिया शंकर महादेव ने। तो मैंने शंकर को बोला, मैं कहा यार तू कोई गलती हुई तो बता दे, मैं गलत को ठीक करता हूँ। मुझे बोला नहीं नीरज, गुलजार साहब वांट्स टू स्पीक टू यू। तो वहाँ से बात हुई, उनका कि अच्छा बेटा, इन्होंने मुझे बुलाया कि एक फिरंगी आया है, उसका तलफ़ुज़ शायद ठीक करना होगा, तो आप आ जाइए, आपका आना ज़रूरी है। बेटा तुम्हारा तो माशाल्लाह तलफ़ुज़ तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा कि एक शायर का बेटा हूँ, तो वो हमें यही कहानी बताई कि वो कहते थे कि आप फिर से फरमाइएगा ज़रा। तो कहते अच्छा क्या नाम था उनका? मैंने कहा वो आरिफ होशियारपुरी के नाम से जाने जाते थे। कहते बेटा बाहर आओ। मैं बाहर गया, दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़े हुए, तो सिंगिंग बूथ होता है ना, उसका दरवाज़ा डबल डोर होता है, तो खोला तो वहाँ खड़े हुए, तो मुझे जप्फी डाली। कहते बेटा वो हमारे उस्ताद हुआ करते हैं, आप देखिए उस वक्त वो उनको गए कुछ साल, 2 साल भी नहीं हुए थे, तो मेरी तो आंखें नम हो गई। आपने वाले साहब का नाम सुनना, किसी ने इस तरह से तारीफ करनी, वो हमारे उस्ताद हुआ करते हैं, कहाँ हैं वो? मैंने कहा अब तो दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने कहा इतने बड़े इंसान से मिलने का मौका चला गया, तो बेटा चलो तुम यहाँ कर लेते हैं। और यू नो दिस इज, मैं कहता हूँ कि एक माई डैड वॉज वेरी वेरी मच फॉर उर्दू लैंग्वेज। उन्होंने बहुत काम किया उस पर, उन्होंने कायदा भी बनाया जो बच्चों को सीखने में थोड़ी सी आसानी, बड़ों को भी सीखने में आसानी हो, जो हम नहीं सीख सके। मेरे भाई लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर मैं तो 14.5 साल की उम्र में चला गया, तो दैट्स व्हाई मे बी आई कुडंट। और दूसरा ये कि वो कहते थे कि उर्दू इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड इट कैन बी यूनिवर्सल लैंग्वेज बिकॉज इट्स सो गुड। और बहुत काम किया उनके, कुछ लिखा जो शायर भी हुआ, पाकिस्तान में भी शायर हुआ, बहुत मेहनत की। वो लास्ट भी टाइम पे यही काम करते गए,
उस वक्त भी उनका लिखा हुआ मेरे पास पड़ा, वो यही काम करते गए कि ये कंप्यूटर पे उर्दू को किस तरह से लिखा जाए, कुछ आसान करने के लिए। तो असर भाई बहुत छोटा सा सवाल है। जहाँ पे इंसान कामयाब होता है वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी ये एलिगेशंस आए थे कि आपने जो पुराने गाने उनका रीमिक्स बनाया, उनका रीमिक्स किया, और बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हुए। फिर एक दिन तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको ये भी कहा कि योर म्यूज़िक वाज नॉट गुड, ठीक है, दैट ऑल्सो हैपेंड। फिर ये हुआ कि आपने एक और भी उसका जवाब दिया कि एम आई देयर टू बी स्लेव ऑफ एवरीवन। तो ये कंट्रोवर्सीज में आप रहते हुए इन चीज़ों से निकले कैसे, और आपकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी ऑडियंस में तो आप देख रहे हैं, इंडियन ऑडियंस में किस तरह से जो है ना वो उसको अफेक्ट किया? ऑडियंस वाज नॉट अगेंस्ट इट, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मेरी एल्बम बिकी इन मिलियंस, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कुछ मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि हमारी भी उम्र हो गई है कुछ, तो काफ़ी ज़िंदगी का कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लोग खड़े हो जाएंगे, आप कुछ नई चीज़ करके देखिए, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये ठीक नहीं है। मुझे ये भी याद है कि अभी तो मैं कुछ दिन पहले ही जावेद साहब के साथ मिला हूँ। मैं यहाँ बैठा था, पीछे बैठे थे मेरे, और हमारी बातें नहीं, उनके बेटे के साथ मेरा बड़ी अच्छी दोस्ती आजकल। तो मुझे याद है वो एक प्रोग्राम आता है किसी टेलीविज़न चैनल पे, उसका नाम है आपकी अदालत। वहाँ पे जावेद साहब गए और जावेद साहब ने वहाँ पे मेरे बारे में बोल दिया कि एक बच्चे की हिम्मत देखिए कि वो लता जी के जन्मदिन पर, उनका बर्थडे था, तो उस पर उनके सामने आके उनका गाना इतने बेहुदा स्टाइल में गा के चला गया। तो मेरे वो लग गई बात। अब मुझे कोई शौक नहीं था, मैं स्वीडन में अच्छी कमाई करता था, बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। मैंने कहा ऐसी हम भी बोलेंगे, तो एक गर्म खून होता ना जवानी। आज तो नहीं बोलता, अगर आज ऐसी बात होती तो मैं चुप रहता। तो मैं भी वहाँ पे बड़े चैनल थे हमारे यहाँ, MTV, वी टेलीविजन, B4U, ETC, पता नहीं कौन, सब जगह जाते थे, इंटरव्यू देते थे। मैं हर एक इंटरव्यू में यही बात बोली ताकि उन तक पहुँचे। मैंने कहा जावेद साहब, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा आपने जो भी कहा, आपको पहली बात तो ये कि लता जी ने मुझे खुद टिकट दे के मेरा होटल बुक करके मुझे बुलाया है वो गाना गाने के लिए। तो पहली बात तो ये, मुझे खुद फ़ोन किया, कहे बेटा मैं चाहती हूँ कि ये गाना मेरे लिए, तुम मेरे जन्मदिन पर आप गाओ। ये बात होगी, तो इसको तो खारिज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे, बेहुदा गाना, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं कहा देखिए, ये गाना वॉज डेड एंड बैरिड, ये दफन हो चुका था ये गाना। मैंने कहा एक आपके घर का कोना है जिसमें चारा लगा हुआ है, एक फोटो भी पड़ी है, कोई देखता नहीं उस तरफ। मैंने सिर्फ ये किया है कि उस जाले को सफा करके, उसको पेंट करके जगह को, वही फोटो के आगे मैंने एक कैंडल लगा दी। आजकल के ज़माने के हिसाब से उसको कर दिया, आज लोग उधर देखते हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये कहना ये बिल्कुल गलत है कि हम कुछ करते हैं। मैंने कहा आप देखिए बाहर के मुल्कों में जब कोई आदमी रीमिक्स करता है, रीमेक करता है, उसको इज्जत दी जाती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिवाइव दी ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड टाइम्स। और बच्चों को, मैंने कहा मेरा आइडिया था पैसा कमाने का नहीं था, मेरा यही था कि जब भी मैं इंडिया आता था और लोग बोलते थे ये क्या गाना है, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन, बच्चे हंसते थे, यंगस्टर्स, हवा में उड़ती जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। मैंने देखिए आज कितना बढ़िया कर दिया। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है। बात गई। फिर मैं यही झूम बराबर झूम, जिसका मैं गाना गाया आपको सुना है, टिकट टू हॉलीवुड, उसका कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग थी, उसमें अभिषेक भी था, सनी भी था, बॉबी भी था, सभी बड़े बड़े लोग आए थे, अमिताभ जी भी थे, ये भी थे। तो मैं बॉबी देओल के साथ बात कर रहा था, बातें करते करते इनको देखा, ये शबाना, मैं गया, मैंने इनके पाँव छुए। तो कहते हाँ बेटा बाकी तो सब ठीक है, बोलते बहुत खूब हो। तो मैंने कहा मेरा मैसेज पहुंच गया। अब तो बहुत प्यार करते हैं। मुझे गाना भी दिया, अपनी बेटी को बोला कि नीरज से गवाओ। एक मैंने गाना गाया था
हनीमून ट्रैवल्स के लिए। उनकी बेटी की सहेली है रीमा कार्ती, जिसने ये फिल्म भी बनाई थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो एक हनीमून ट्रैवल बनाई थी। सो ये लोग, वो है ना, एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे तो यहाँ तक कहा कि दिस इज फॉर पीपल हु आर इंटॉक्सिकेटेड। अभी नशे करने वाले लोग ही इस तरह का म्यूजिक सुन सकते हैं। अब देखिए किस दौर से हम गुजरे और इतना फेमस हुआ कि आज भी कुछ महीने पहले मेरा एक गाना है हवा में उड़ती जाए, इट बिकेम वायरल। उसमें आपके कनेडियंस ने भी, अमेरिकन्स ने भी, बड़े बड़े एक्टर्स ने, माधुरी दीक्षित, सारा अली खान, शाहरुख खान, सबने उस पर डांस किया। So it became such a huge viral. So we should not give up. People speak. Thank you very much everyone for coming today. Thank you very much, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया।